So let's start the new chapter. Let's see what motion is and everything about it. Welcome back again. मोशन के बारे में स्टार्ट करते हैं. मोशन क्या है? सो दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट लेक्चर. सबसे पहले हमें ये पता है कि वी ऑब्जर्व ऑन डे टू डे बेसिस. व्हाट वी ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, चीजों को देखते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द होते हैं. कुछ चीजें इनमें से जो है हमें लगता है कि वो रेस्ट पे है, और कुछ चीजें हमें लगता है कि वो मोशन में है. और जो चीजें रेस्ट पे है, हमें फॉर एग्जांपल पता है कि ये पेन रेस्ट पे है, ये पेन टैब रेस्ट पे है, माउस रेस्ट पे, टेबल रेस्ट पे है, ये बुक्स जो साइड में है ये रेस्ट पे है. ये सारी चीजें रेस्ट पे है. अब मोशन में क्या क्या चीजें हो सकती है जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन डेली बेसिस. जैसे बर्ड्स, वी सी देम फ्लाइंग, we see them roaming around, we see them hopping, humping, perching, okay, eating things. तो हम देखते हैं फिशेस वो स्विम कर रही है, यहाँ वहां जा रही है. डिफरेंट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ दीज fishes which are roaming around whole ocean and in rivers. ऐसे ही हम देखते हैं कि ब्लड जो कि बॉडी के अंदर होता है, या कोई सा भी फ्लूइड जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, दैट इज इन मोशन. वो सर्कुलेट करता रहता है, वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता रहता है, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट करता रहता है, वो जो है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता रहता है. ऐसे ही हम देखते हैं कि कार्स रोड्स पे बहुत सारी होती है और चलते रहते हैं, कोई हॉल्ट पे होती है, कोई रनिंग रशिंग होते हैं. हम देखते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो भी बैठे नहीं होते हैं, दे आर ऑल्सो इन मोशन. वो कंटिन्यूसली जो है एक जगह से दूसरी जगह बम्पिंग ईच अदर, स्ट्राइकिंग द वॉल्स, ये कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं. ऐसे हम देखते हैं प्लैनेट्स, वो भी रिवोल्यूशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, ये सारी चीजें उनमें होती रहती है. देयर आर lot of changes which are occurring right now. So ये सारी चीजें मोशन में है. now what is a motion? मोशन क्या चीज है? बेसिकली मोशन क्या होता है? the change in position with time, यानी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करना. जैसे एक पर्सन, हम देखते हैं कि ये चल रहा है, सो he has started from a 0 मीटर, यानी इस पे यहाँ पे उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया था, और यहाँ पे जो टाइम था वो भी 0 है. तो टाइम भी 0 है, टाइम को जिसको हम मेजर करते हैं सेकेंड्स में, तो वो भी 0 है, और जो डिस्टेंस है वो मीटर में मेजर करते हैं. जब ये पर्सन पॉइंट नंबर 1 पे पहुंचता है तो इसने 1 मीटर ट्रैवल किया और 1 सेकेंड में फॉर एग्जांपल ये अपनी डिस्टेंस कवर की. आगे वो सेकंड पे भी पहुंच सकता है, थर्ड पे भी पहुंच सकता है, फोर्थ पे पहुंच सकता है, फिफ्थ पे भी पहुंच सकता है. सो व्हाट इज हैपनिंग? सो इट्स चेंजिंग द पोजीशन विद टाइम, यानी टाइम के साथ जो ही एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक मंथ हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है. जो जिस बंदे ने ये अपनी पोजीशन चेंज करनी है, वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता रहता है. सो चेंज इन पोजीशन विद टाइम इज मोशन. दूसरी इनडायरेक्ट एविडेंस जो कि हम परसीव नॉर्मली नहीं करते, बट ये भी एक मोशन होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है एयर, जो है हमारे पास हवा जो कि हम देख नहीं पाते हैं, ये भी मोशन कराता है. तो हम देखते हैं कि इस हवा की वजह से बहुत सारे जो है डस्ट पार्टिकल्स, वो जो है साइक्लोन्स बनते हैं या हवा के बवंडर बनते हैं. तो ये डस्ट भी मूव करता है बिकॉज ऑफ द एयर. ऐसे ही इस डस्ट, इस एयर की वजह से, इसकी मोशन की वजह से जो पत्ते होते हैं पेड़ों पे वो भी फ्लटर करते हैं, वो भी मूव करते हैं, वो भी मोशन दिखाता है. What causes the phenomenon of sunset, sunrise या चेंज इन सीजन्स? यानी हम देखते हैं सनसेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है, तो ये सारे फेनोमेनन कैसे हो रहे हैं, ये सारी चेंजेस कैसे हो रहे हैं? सनराइज को देखते हैं, सुबह जो है आफताब चढ़ता है, फिर हम शाम को देखते हैं कि आफताब जो है नीचे जा रहा है, गरूब हो रहा है, सनसेट हो रहा है. ऐसे ही चेंज हो रहे हैं सीजन्स में. तो दिस ऑल इज ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ. तो ये सारी चेंज जो होती है ये मोशन है, कि ये सारे अर्थ की मोशन है. क्या ये सच है?
कि अर्थ की मोशन की वजह से ये चेंजेस हो रही है, सनसेट हो रहा है, सन राइज हो रहा है, या चेंज इन सीजन्स हो रहा है, क्या ये सही है? तो इफ दिस इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ? हम डायरेक्टली क्यों नहीं ये समझ पाते या महसूस कर पाते हैं कि अर्थ भी चल रहा है? क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी चीज है और हम जो है उसमें डॉट के बराबर भी नहीं है, हम बहुत छोटे हैं। इसीलिए हम जहाँ पे है, हमें जो दुनिया लग रहा है वो हमारा, जैसे अभी मैं एक कमरे में हूँ, हमें लग रहा है इतना ही है। और अगर हम पूरे कश्मीर को देखेंगे अर्थ के मुकाबले में, वो छोटी सी एक लाइन है, छोटी सी एक लाइन है, छोटा सा एक डॉट है। तो इसका मतलब हो गया, अब इस कश्मीर में 22 डिस्ट्रिक्ट्स है। अब एक डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे जो है टाउन्स है, विलेज है, फिर उसमें इतने सारे, तो इसका मतलब हो गया इन कंपैरिजन टू द होल अर्थ वी आर वेरी वेरी नेग्लिजिबल। हम बहुत छोटे, इसलिए हम परसीव नहीं कर पाते कि पूरी अर्थ जो है इस स्पीड से चल रहा है, रोटेट हो रहा है और रिवॉल्व भी करता है। तो सो रोटेशन से कौन सी चेंजेस होंगी और रेवोल्यूशन से कौन सी चेंज होंगी? सर रोटेशन से डे और नाइट का साइकिल होता है, गुड, और रेवोल्यूशन से सीजन्स चेंज होते गुड। नाउ एक ऑब्जेक्ट होता है, डिफरेंट पर्सन्स उस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट नजर से देखते हैं। एक पर्सन ने उस ऑब्जेक्ट को देखा, उसने देखा वो बंदा या वो चीज या वो कोई ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा है। बट दूसरे बंदे ने वही ऑब्जेक्ट देखा, उसने देखा कि वो बैठा है, स्टेशनरी है, वो नहीं चल रहा। ये क्या चीज है? एग्जाम्पल, trees seem to be moving backward to the passenger in a bus। यानी जब बस में पैसेंजर होते हैं, जब वो बाहर देख रहे होते हैं तो उनको लगता है जो ट्री साइड में है वो जैसे पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि बस आगे जा रही है ना, उनको लग रहा है कि ट्रीज जो है वो शायद जैसे उनके पैर आगे, वो पीछे जा रहा है। दूसरी एग्जाम्पल, फेलो पर्सन जो हमें बस में नजर आ रहे हैं, बस तो चल रही है, हमें नजर आ रहा है कि जो फेलो पर्सन हमारे पास जो सीट्स पे बैठे हैं या कोई हैंगिंग होता है, वो सारे लग रहे हैं हमें सारे रेस्ट पे हैं। वो हालांकि रेस्ट पे नहीं होते, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। सो व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट? इनसे हमें क्या पता चलता है? तो पर्सन कहाँ पे है, उसकी जगह, वो क्या देख रहा है, वो खुद किस पे है, इस पे डिपेंड करता है। अपना पर्सपेक्टिव, वो कहाँ ट्रैवल कर रहा है, वो खुद मोशन में है क्या, जिस पे है वो खुद मोशन में है क्या? तो ये चीजें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकती है। मोशन, मोशन के बारे में और देखते, देयर कैन बी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। वन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक मास है और वो ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन पे चलता जाता है, चलता जाता है एक स्पीड से, एक वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कोई ना कोई, या तो उसको इनबिल्ट अपना फोर्स है या कोई नेचुरल फोर्स है या कोई सा भी फोर्स है जो उस पे एक्ट करता है, वो फोर्स की वजह से ये वाली मास, ये ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलता जाता है। दिस इज कॉल्ड द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन क्यों कहेंगे? बिकॉज द थिंग, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ। जैसे एक पेंडुलम को हम ऐसे रॉक कर सकते हैं या बॉल को हम स्वर्ल कर सकते हैं, तो इसको हम जैसे घुमाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट is moving in a circular path is called the circular motion. Third type of motion is called the rotatory motion, where one object is moving at the same position, like a rotation of earth, like rotation of a fan. फैन चल रहा है तो ये भी एक रोटेटरी मोशन है। वन मोर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाइब्रेटरी मोशन, जो कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं या उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो वाइब्रेटरी मोशन दिखाता है। देयर में बी सिचुएशंस जहां पे ये कुछ जो मोशंस हमने पढ़ी, कुछ जो टाइप्स हमने पढ़ी, ये टाइप्स एक ही चीज में या एक ही सिचुएशन में 2 से 3 टाइप के मोशंस प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी अगर हम देखेंगे एक मॉलिक्यूल में, वहां पे एक जो है सर्कुलेटरी मोशन भी चल रहा होगा, या रोटेटरी मोशन भी चल रहा होगा, या वाइब्रेटरी मोशन भी चल रहा होगा। So there is a possibility. So we have an activity which we need to consider, कि आप स्कूल में हो, आप स्कूल के बेंच पे हो, आप दीवारों को देख रहे हो। सो
यू हैव टू डिस्कस द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। आपके हिसाब से क्या है, वो रेस्ट पे है कि मोशन में है? रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि वो भी, जैसे मैं बैठा हूं, वो अपनी पोजीशन विद टाइम, अगर मैं 10 मिनट भी देखूंगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। दूसरी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, व्हेन यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इज इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट। जैसे ट्रेन में हम बैठे हैं और ट्रेन में हमें लग रहा है कि ट्रेन रेस्ट पे है कि ट्रेन चल रही है। कभी कभी फील होता है, आप चढ़े हो ट्रेन में, डेफिनेटली चढ़े होंगे, तो आपको ये फील हुआ है कि ट्रेन चल रही है जैसे। हाँ, ये होता है। सो देयर मे बी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन इट। कोई कहेगा नहीं, मुझे लग रहा है ये तो रुकी हुई है। किसी को सच में लगेगा, अगर उसने ध्यान नहीं दिया, बाहर नहीं देखा, उसको सच में लगेगा कि ट्रेन जो है अभी भी चल रही है, क्योंकि उनने एक वो वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली फील किया होता है ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल। नाउ यू हैव टू थिंक एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ये कुछ चीजें होती है, जैसे कुछ मोशंस होते हैं जो, जैसे अनकंट्रोल्ड एक टाइप का मोशन है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम समझेंगे या सोचेंगे या इनको अच्छे से पढ़ेंगे या जानेंगे, हम इन अनकंट्रोल्ड मोशन से खुद को बचा सकते हैं, जो कि हादसात होते हैं। दूसरे टाइप का मोशन होता है जो कि कंट्रोल्ड होता है, जो मोशन, जिस मोशन से हमें फायदा पहुंचता है। अनकंट्रोल्ड वो है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। कंट्रोल्ड वो होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे बेनिफिट के लिए होता है। अनकंट्रोल्ड को जैसे अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसको हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में है ही नहीं है, खुद से हो जाता है। जैसे कभी फ्लड आ गया, ठीक है, फ्लड अचानक से आ गया, जो है थंडर स्टॉर्म हो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है मकान, बिल्डिंग्स, जो भी कुछ चीज इसको सामने आती है, गाड़ियां, वो सब इनको ये बहा ले जाता है। ऐसे हरिकेन्स आए, ठीक है, हवाई तूफान आए, हवाएं बहुत ज्यादा चल गई, तो हमारे बस में नहीं है हवाओं को रोकना, हमारे बस में नहीं फ्लड को रोकना। बट नोइंग अबाउट दीज थिंग्स, फ्लड कैसे आता है, क्यों आता है, कौन से एरिया ज्यादा प्रोन है, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं, इसके बारे में हम एक्शन ले सकते हैं, और इसके बारे में हम जो है वैसे इकदामात कर सकते हैं, वैसी बिल्डिंग्स, वैसे रोड्स, वैसे कैनाल्स, वैसी जो है बैरियर, दीवारें बना सकते हैं, जिससे हम इन सब से बच सकते हैं। ऐसे ही सुनामी भी आ सकती है। सुनामी जो कोस्ट पे रहते हैं, जो जो समंदर के जो बैंक होता है उसके नजदीक रहते हैं, वो एरिया ज्यादा प्रोन होते हैं, वहां पे सुनामी आ सकती है। समंदर में जो बड़ी बड़ी लहरें उठती है, और जो भी शोर पे जो कुछ भी चीज उनको सामने आते हैं उनको सबको उड़ा लेता है। So this all seems to be horrifying. This seems to be terrifying, because these motions, these type of natural motions are uncontrolled, they are unpredictable. अब कंट्रोल्ड को देखते हैं। सो बिकॉज वी कैन कंट्रोल देम, दे सर्व ह्यूमंस, ये ह्यूमंस को फायदा दे सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं, हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और हम शाफ्ट को चलाते हैं, हम इनके व्हील्स को चलाते हैं, वहां से इसको डायनामो होता है, वहां पे इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज करके, वो फोर्स यूज करके, ये क्योंकि वो शाफ्ट को और व्हील को चलाता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम बाद में यूज कर सकते हैं। सो दिस all was basically the introduction about what motion is, what motion can do, what types of motions are there, कौन कौन सी चीजें जमीन में हो रही है, हवाओं में हो रही है, हमारे ब्लड में हो रही है, एटम्स मॉलिक्यूल्स में हो रही है, हेवनली बॉडीज में हो रही है, हवाएं जो चल रही है इनसे क्या होता है, जो समंदर होते हैं इनकी लहरें जो उठती है उनसे क्या हो सकता है। ठीक, ये सारा जो है बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट द मोशन। आगे हम और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कुछ इसके बारे में पूछना है, आप पूछ सकते हो इंट्रोडक्शन के बारे में।